राधे राधे। क्लास 9th मैथ्स, चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन हम इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल्स की डेफिनेशन देखा जाए तो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड शेप विद अ थ्री साइड, यानी कि तीन सीधी भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति, उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो त्रिभुज होता है वो दो द्विआयामी होता है, यानी कि 2D फिगर होती है, 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल फिगर वह फिगर होती है जिसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं किया जा सकता या फील नहीं किया जा सकता, उसको हम 2D फिगर कह सकते हैं। ठीक है। 3D फिगर क्या होती है, जो वास्तव में होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। उसे हम 3D फिगर कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज। यानी कि इसके अंदर तीन वर्टिसेस होती है, यानी कि शीर्ष होते हैं। तीन साइड्स होती हैं, यानी कि भुजा। और तीन एंगल्स होते हैं, यानी कि कोण। और जो तीनों एंगल है, हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का जो इंटीरियर एंगल है उनका जो योग होता है वो 180 अंश, यानी कि 180 डिग्री का होता है। ये तो बेसिक नॉलेज थी ट्राइंगल्स के बारे में। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, दो प्रकार, यानी कि दो भागों में ट्राइंगल्स को बांटा गया है। एक बांटा गया है भुजा के आधार पर, यानी कि ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एंड दूसरा जो बांटा गया है कोण के आधार पर, यानी कि ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहले देखते हैं कि ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तीन होती है। पहला देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा जो होती हैं वो हमारी बराबर होती हैं। सपोज अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी जो भुजा होती हैं बराबर होती हैं। साथ ही जब भुजा बराबर होती हैं और जो इनका कोण है, यानी कि तीनों कोण क्या होते हैं इनके, वो भी बराबर ही होते हैं। यानी कि तीनों कोण, इसके तीनों एंगल्स, यानी कि तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। और प्रत्येक जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। कितना, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो भुजा बराबर होती हैं। क्या होती हैं, इसमें दो भुजा बराबर होती हैं, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल। दो भुजा बराबर होती है और जो भुजा के जो अपोजिट जो एंगल है, सपोज ये भुजा है, सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी। इसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है। और जो भुजा है उसके जो विपरीत में जो कोण बनेगा, यानी कि इसके विपरीत में ये है और इस भुजा के विपरीत में कोण कौन सा है, ये। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि दोनों, ये लिख सकते हैं कि भुजा, जो बराबर भुजा है के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब तीसरा आता है कौन सा, स्केलन ट्राइंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा असमान होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये तीनों भुजा कैसी होती हैं, असमान होती हैं हमारी। ठीक। सामने यह लिख सकते हैं कि तीनों भुजाएं की लंबाई जो होती है वो बराबर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा की लंबाई बराबर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने देखा कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हमने देखे। अब दूसरा जो आता है वो ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आता है, यानी कि कोण के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में कोण के आधार पर ट्राइंगल्स को डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण कहा जाता है। ठीक। अब इसमें देखेंगे न्यून कोण में क्या होता है, जो न्यून कोण होता है उसमें जो तीनों कोण होते हैं वो हमेशा 90 और 0 के बीच में होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं तीनों तीनों कोणों
का जो माप होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। किस में होता है? 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं क्या? न्यून कोण कहलाता है। और दूसरा सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इसे 40 डिग्री ले लिया हमने, इसको हमने 80 डिग्री ले लिया, तो 8 और 4 12, शेष कितना बचा? 60। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों कोण जो है वो हमारे 90 डिग्री से के कम है और 0 से ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण सम हो, यानी कि कैसा हो? एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक कोण क्या हो? यानी कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी के जो जो शेष दो एंगल बचे हैं, शेष दो एंगल हो जो बचे हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो न्यून होने चाहिए। कैसे? न्यून कोण होने चाहिए, यानी कि 90 से कम होने चाहिए। उसे कहते हैं क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। शेष दो कोण न्यून कोण हो। तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हम कहते हैं अधिक कोण। इसमें क्या होता है कि एक कोण अधिक होता है किससे? 90 और 180 डिग्री के बीच में। तो यहां लिख सकते हैं जो एक कोण होता है वो 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और बाकी के जो दो शेष कोण हैं, दो शेष जो कोण बच गए, वो भी कैसे होने चाहिए? वो न्यून कोण होने चाहिए। दो शेष कोण का जो माप होता है वो न्यून कोण के बराबर होता है। सपोज अगर मैं एक कोण ले लेता हूं, यहाँ पे सपोज इस कोण की अगर मैं लंबाई ले लेती हूँ कितना कि 125, तो बाकी शेष कितना बचा? 90 से तो अधिक है लेकिन 180 से क्या है? कम है। ठीक, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बाकी का जो एंगल बचेगा उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों कोणों का जो योग रहेगा वो न्यून कोण के ही बराबर में रहेगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। तो हमने देखा कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कोण क्या होता है, यानी कि टाइप मतलब कि टाइप ऑफ ट्राइंगल दो भागों में विभाजित किए गए हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हमने 3 देखे, फिर कोण के आधार पर हमने भी 3 देखे। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्राइंगल्स के बारे में।